तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज ना बच्चों हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज नोइंग आवर नंबर। व्हाट इज इट? नोइंग आवर नंबर। मतलब हम ना अपने नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको आज इंट्रोडक्शन कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। तो देखो यहाँ पे हम क्या क्या कंपेयर करेंगे पहले पहले। तो देखो पहले हम करेंगे कंपेयरिंग नंबर्स। बच्चों क्या करेंगे हम लोग? कंपेयरिंग नंबर्स। उसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर, नंबर कैसे बन रहे हैं। देन हम प्लेस वैल्यू देखेंगे। उसके बाद लार्ज नंबर देखेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम में हम दो चीज देखेंगे, एक इंडियन नंबर सिस्टम, एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे इंटर कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट, यूनिट का कैसे चेंजेस कर सके। तो ये वीडियो देखने के बाद ना आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छे से मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग नंबर। बच्चों नंबर का कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, आप मुझे बता सकते हो? नंबर का कंपेयरिंग का मतलब, कंपेयरिंग नंबर का मतलब होता है ना, दो नंबर्स के बीच में हम ढूंढेंगे। याद रखना, आपको कुछ स्टेप्स में बताऊंगा। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है ना, आपको क्या करना है? काउंट द डिजिट्स। क्या बोला आपको मैंने? काउंट द डिजिट्स, डिजिट्स को काउंट करना है। सेकेंड चीज है ना, अगर मान लो इससे निकल गया तो बढ़िया बात है, वरना आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? फर्स्ट प्लेस से, क्या बोला मैंने? फर्स्ट प्लेस से नंबर्स को देखोगे। क्या करोगे? नंबर्स को देखोगे। चलो स्टार्ट करते, दो ही स्टेप है, आराम से करेंगे। देखो एक नंबर है 6233, एक नंबर है 624। अब मैंने यहां पे दे दिया है ब्रैकेट। अब तुम्हें पता है जो बड़ा होगा उसकी तरफ पोर्टल हम खोल देंगे। मान लो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, 8 बड़ा है तो उसकी तरफ पोर्टल खोल दिया। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, तो इधर 9 है तो इस तरफ पोर्टल खोल दिया। तो समझ आ गया ये चीज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैंने क्या बोला था? काउंट द डिजिट्स, डिजिट्स काउंट करो। इसके पास बच्चों कितना डिजिट्स है? 4। इसके पास कितना है? 3। तो बड़ा कौन है भैया? 4 ना, हो गया। अब सेकंड, अगर मान लो ये तो हर जगह पे आप कर दोगे काउंट करके, पहले बच्चों आप काउंट करोगे, पहले डिजिट नहीं देखोगे। मान लो एक क्वेश्चन आया 928 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 99, यहाँ पे सामने में 4 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि तुम बोलोगे सर सामने 9 है सामने 4 है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले काउंट करना पड़ेगा। इसके पास 4 डिजिट है, इसके पास 3 डिजिट है। अरे भैया 4 डिजिट हमेशा बड़ा होता है ना 3 डिजिट से। तो समझ आ गया, एक स्टेप क्लियर हो गया। अब चलो सेकंड वाले पे चलेंगे। अगर फर्स्ट स्टेप ना हो ना तो हम सेकंड पे चलेंगे, अगर डिजिट सेम हो। 329 543 ऐसा तुम देख सकते हो। 543 में यहां पे भी भैया 3 डिजिट, यहां पे भी भैया 3 डिजिट। तो करेंगे क्या? पहला नंबर देखेंगे यहां से, फर्स्ट से। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ऑब्वियसली बड़ा ही आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 339 लो और यहाँ पे 349 लो, अगेन आप क्या करोगे? खुद बोल दो। यहाँ पे ना 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को देखेंगे 3। अरे भैया यहाँ पे भी तो फर्स्ट डिजिट 3, सेकंड डिजिट क्या है बच्चों? 3। यहाँ पे सेकंड डिजिट है 4, तो ये बड़ा आ जाएगा। समझ आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। उसके बाद चलो हम सेकंड टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं। बच्चों कंपेयरिंग नंबर सीखने के बाद ना उधर ही एक और टॉपिक आता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। आप सबको पता होगा, शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है। असेंडिंग का मतलब बच्चों होता है स्मॉल टू लार्ज। आपको पता होगा, छोटे से बड़े, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लार्ज टू स्मॉल। ठीक है, स्मॉल। समझ आ गया। अब देखो स्मॉल टू लार्ज मतलब असेंडिंग। मान लो आपको एक नंबर दिया गया है 2 3 9 7 1, ऐसा दिया गया। अब बोलेगा ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। आप क्या करोगे? छोटा बच्चों, सबसे छोटा कौन है? 1 है तो 1। उसके बाद छोटा कौन है? 2 है। उसके बाद छोटा कौन है? 3 है। उसके बाद छोटा 7 और उसके बाद 9 है। समझ आ गया? असेंडिंग ऑर्डर आएगा तो छोटा से बड़ा देखना है। अगर मान लो कहीं आपको ना डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ जाए तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं पहले डिसेंडिंग का। 99 45 66 और 91। देखो बच्चों इसको बोला है ना डिसेंडिंग में करने के लिए। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो क्या होगा, सबसे बड़ा क्या है बच्चों? 99, तो मैं लिखूंगा 99 देन कॉमा। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? उसके बाद सबसे बड़ा है 91, तो मैं 91 लिखूंगा। उसके बाद बड़ा कौन है? 66, तो मैं 66 लिखा। उसके बाद आपका 45 बड़ा है तो मैं 45 लिखा। इतना समझ आ गया बच्चों? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग हमने एक ही बारी में कर दिया। इसके बाद हम चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद वाला चीज जो दिया है फॉर्मेशन ऑफ नंबर। अब नंबर बनाएंगे मतलब हमको कुछ डिजिट देगा बच्चों। ऐसे देगा 2 3 4 5, 4 डिजिट है ना। 4 डिजिट से बोलाएगा कि एक लार्जर नंबर बनाओ और एक स्मॉलेस्ट, एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। तो बच्चों यहाँ पे 4 डिजिट दिया है तो 4 डिजिट का ही पूछेगा, 4 डिजिट का। तो आपको सोचना है पहले मैं किसको ला सकता हूँ? 5। उसके बाद मैं किसको ला सकता हूँ? 4। उसके बाद 3, उसके बाद 2, लार्जर नंबर हो गया। अब यहाँ पे कॉमा क्यों दिया गया है तुम सोच रहे होगे? क्योंकि अलग अलग डिजिट से। अब यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं दिया जाए? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे तो कॉमा दे देंगे तो वो तो अलग अलग हो जाएगा ना। अब स्मॉलेस्ट खुद ही बोल दो। यस, उसको रिवर्स कर देना है, 2 3 5 4 तुम्हारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप घर में बैठ के करना, ठीक है। 0 2 3 4 ये वाला मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट अपना आ जाता है, ठीक है। मैं और एक बार इसको लिख देता हूँ। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया ना, इसको करके दिखाना मेरे को। लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तुम खुद बोलो, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, खुद बोलो। सबसे बड़ा है 4 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0 बन गया। अब भैया जब स्मॉलेस्ट की बारी आ जाती है ना, आपको पता होगा कि हम ना जीरो को सामने अगर लिख देंगे 0 2 3 4 तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट बन गया ना। तो आपको जीरो से जो बड़ा है उसको पहले लिख देना है, उसके बाद आप आराम से जीरो को लिख सकते हो, उसके बाद 3, उसके बाद 4 लिख के उसको स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना समझने के बाद चलो अभी तो विदाउट रिपीटेशन देखे थे, उसके बाद रिपीटेशन देखेंगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको ही देता हूं, आप करके दिखाना वही रिपीटेशन से। 4 6 1 3 9 ये 5 डिजिट है, तो आपको 5 डिजिट का ना सबसे लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और उसी के साथ साथ आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना के दिखाना है। कमेंट कर देना क्या होगा आंसर, ठीक है। देखेंगे किसका आंसर सही आएगा, मैं उसको गुड दूंगा, ओके बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे विथ रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन के साथ कैसे होता है, ठीक है। तो मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 4 6 1 2 है, 4 डिजिट है, बट मैं आपको दूंगा कि आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और वही 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। तो जब ग्रेटेस्ट बनाएंगे ना, आप थोड़ा रफ पे आ जाना। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। 1 2 3 4 5 मैंने बच्चों क्या लिया है, 5 डैश ले लिया है, ठीक है। क्योंकि मेरे को नंबर्स को इंसर्ट करना है, देखो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट और बट दिया है 4, तो हमको किसी चीज को ना 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, इसीलिए तो इसको रिपीटेशन बोला गया है। तो सबसे बड़ा बच्चों कौन है, 6, उसको 2 बार रिपीट करेंगे, 6 6 लिखेंगे। उसके बाद बच्चों कितना नंबर बच रहा है, 3 नंबर, तो हमारे पास 3 जगह भी है, उसको बस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। 4 2 1 समझ आ गया, तो क्या होगा 6 6 4 2 1। अब बच्चों बोलो स्मॉलेस्ट, फिर से आ जाना है 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 डिजिट का बना रहे हैं। सबसे छोटा बच्चों आपको कौन दिख रहा है, 1 ना, यहाँ पे लिखेंगे 1, उसी को ही 2 बार लिख देंगे, ठीक है ना। और 3 बच रहा है, बस उसको असेंडिंग में लिख देंगे, 2 4 और 6, देखो 1 1 2 4 6, ठीक है। तो इसके बाद ना हम एक नंबर करते हैं जहां पे 0 होगा। मान लो बच्चों आपको एक क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन क्या देगा कि 2054, ठीक है, और बोलेगा कि 6 डिजिट का क्या देगा, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट यहाँ पे और स्मॉलेस्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट बताओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे बड़ा बच्चों क्या होगा, तुम खुद सोचो सबसे बड़ा कौन है, तुम्हें ध्यान रखना है। देखो 4 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 आ गया, बट 2 जगह बच रहा है, मतलब हमको किसी भी चीज को ना 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, 2 बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार लिखने के बाद भी 2 बार। देखो कंफ्यूज मत हो, तुम बोलोगे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन है बच्चों, 5 है, मैं 5 लिखा। अब मेरे पास कितना डिजिट बचा, 1 2 3, तो मैं आखिरी का घर को छोड़ देता हूं और जो बचा ना उसमें सबसे बड़ा वाला नंबर को इंसर्ट कर देता हूं। तो बचा उसके बाद 4, उसके बाद क्या बचेगा बच्चों, खुद बोल दो, 2, उसके बाद बचेगा 0। तो यहां पे आपको लिख देना है 5 5 5 4 2 0। अब स्मॉलेस्ट की बारी है, वही 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब स्मॉलेस्ट सबसे छोटा बच्चों आप बोलोगे 0, हाँ, बट 0 को तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 लिख दोगे तो वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो 3 या फिर 4 डिजिट का बन जाएगा। तो क्या करोगे, पहले 2 को लिखोगे, उसके बाद आप देखोगे 2 जाने के बाद कितना बच रहा है, 1 2 3, बट 0 को तो इसके बाद लाना पड़ेगा ना, 0 को लाएंगे, 2 को रिपीट नहीं करेंगे, 0 क्योंकि सबसे छोटा है 0, उसको रिपीट करेंगे। तो बचेगा कितना, 4 और 5, यहां पे मैं लिख देता हूं 4 और 5, और बाकी जो बचा उसमें 0 डाल देता हूं, समझ आ गया। तो 2 0 0 4 5 0 0 0 4 5, समझ आ गया ना। ये होता है आपका स्मॉलेस्ट। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन देता हूं, आप घर में करके आना, मेरे को बताना, ठीक है। होमवर्क के बच्चों आपका 2 5 6 9 0, ठीक है। मैंने कितना डिजिट दिया है, 5 डिजिट्स दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, होमवर्क में 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट और वही 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट फटाफट कमेंट करो, ठीक है। स्मॉलेस्ट बना के दिखाओ फटाफट। उसके बाद चलो नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू। क्या सीखेंगे, प्लेस वैल्यू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक नंबर आपको देता हूँ, यहाँ पे देखो आधा दिया गया, आपके हिसाब से ना 10,000 इज एनफ, बट मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी सिखा दूंगा आज, ठीक है। सिखा देता हूँ, 2 3 9 8 4 6 1, ठीक है। यहाँ पे एक 2 लगा देता हूँ, तो आपको मिल गया आपका नंबर। देखो ये बच्चों क्या होगा आपका, ये होगा आपका वंस प्लेस, क्या होगा वंस। ये होगा टेंस प्लेस, ये आपको पता होगा हंड्रेड्स प्लेस, ये आपका होता है थाउजेंड्स प्लेस, ये होता है आपका 10,000 प्लेस, ये बच्चों होता है आपका लाख प्लेस, ये होता है 10 लाख प्लेस, ये होता है आपका करोड़ प्लेस, और उसके बाद मान लो 1 है तो वो बच्चों हो जाएगा आपका 10 करोड़। क्या हो जाएगा बच्चों, 10 करोड़ हो जाएगा, समझ आ गया। तो ये है।
तो अभी आपको क्या सोचना है ना, वंस प्लेस में कितना बच्चों जीरो है, तो आपको पता होगा वंस प्लेस में सिर्फ वन ही है। टेंस प्लेस में क्या होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, टेंथ प्लेस में वन में एक जीरो, उसके बाद बच्चों 100 प्लेस में वन में दो जीरो, थाउजेंड में क्या होता है वन में तीन जीरो, 10,000 में क्या होता है वन में चार जीरो, कितना होता है बच्चों वन में चार जीरो, लाख में कितना होता है वन में पांच जीरो, याद रख देना है। 10 लाख में वन में बच्चों कितना होता है छह जीरो होता है। उसके बाद करोड़ में बच्चों कितना होता है वन में सात जीरो होता है, एक दो तीन चार पांच, अच्छा इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7। अब 10 करोड़ में कितना होता है एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ पे एक सात और एक लगा देता हूँ आठ। ठीक है, तो हो गया आपका ना आठ जीरो हो गया, तो इसको ही आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म। अच्छा बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सपैंडेड कुछ बड़ा चीज नहीं है ना, आपको मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे 2 7 5, इजी से सिखा दूंगा। देखो पहला कौन सा डिजिट है फोर ना, तो फोर लिख देंगे। अब आपको दिखना है ना फोर के बाद कितना डिजिट है, एक दो तीन चार है, तो आपको चार जीरो लगा देना है, प्लस फाइव में लिख देना है। फाइव में बच्चों कितना डिजिट है, उसके बाद एक दो तीन, तो एक दो तीन लगा देना है बस। उसके बाद टू लिखना है, टू के बाद बच्चों कितना डिजिट है दो, तो मैं 200 लगा दिया। सेवन लिख देंगे, उसके बाद एक डिजिट है तो 70, और फाइव के बाद डिजिट ही नहीं है तो मैं कुछ लिखूंगा नहीं, तो ये होगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। आपके लिए एक होमवर्क के कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना 298612 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। ठीक है, फटाफट बताना। उसके बाद बच्चों जो चीज है हमारा यूजुअल फॉर्म है, फॉर्म। अब कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे क्वेश्चन में ना इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म, मतलब उसका उल्टा, एक्सपैंड का पूरा उल्टा है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा 40,000, क्या दिया जाएगा 40,000, उसके बाद देंगे 40,000, उसके बाद देंगे 2,000, उसके बाद देगा 300, उसके बाद देगा 20, उसके बाद वन, आपको खाली ऐड कर देना है। तो बच्चों इसको जब करोगे आप क्या करोगे, 40,000 लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे 2,000 लिख दोगे, ऐड करना, उसके बाद 300 लिख दोगे, उसके बाद 20 लिख दोगे, उसके बाद वन लिख दोगे, तो ऐड कर दो 1 2 3 2 और 4, बस तुम्हें नंबर क्या मिला 42321, हो गया तुम्हारा यूजुअल फॉर्म ना, बस बढ़िया है। अभी और एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको मेरे को कमेंट में दिखाना। ठीक है, 3,000 प्लस 2 प्लस 20, मैं थोड़ा वैल्यू चेंज किया है बच्चों, वैल्यू चेंज कर दिया हूँ, उसको थोड़ा मेरे को करके देना है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे लार्जर नंबर। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट और लार्जर नंबर आराम से देख लेंगे। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर है ना वो बहुत आसान है। ठीक है, जो हर एक डिजिट का ना स्मॉलेस्ट नंबर है वो बहुत आसान है, और जो लार्जेस्ट नंबर है वो भी बच्चों आसान है। ठीक है, तो पहले हम डिजिट्स देख लेते हैं। ठीक है, डिजिट्स, तो देखो वन डिजिट का लार्जेस्ट होता है एक नाइन, टू डिजिट्स का बच्चों लार्जेस्ट होता है दो नाइन, थ्री डिजिट का लार्जेस्ट होता है तीन नाइन, अब फोर डिजिट का लार्जेस्ट खुद बोल दो चार नाइन, अच्छा फाइव डिजिट का लार्जेस्ट पांच नाइन, बस 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 और आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्मॉलेस्ट, तो बच्चों वन डिजिट का स्मॉलेस्ट होता है जीरो, आपको याद रखना है। टू डिजिट का जो स्मॉलेस्ट पूछा है ना, आप एक घटा दो, टू मतलब एक कम हो गया तो क्या हो जाएगा, और एक बचेगा, तो उतना ही आपको जीरो देना है। थ्री में बच्चों एक माइनस कर दो टू ना, तो वन में टू जीरो देंगे। फोर में भी एक माइनस कर दो थ्री ना, तो वन में तीन जीरो देंगे। और फाइव डिजिट में भी एक माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका चार ना, तो एक में चार जीरो देंगे। समझ आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छा उसके बाद देखो द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज जीरो, यहाँ पे जो भी है ना, तो मैंने पूरा का पूरा आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। ठीक है, बस सिक्स डिजिट का बोल दो स्मॉलेस्ट क्या होगा, सिक्स से एक कम कर दो पांच, तो हम वन में ही क्या दे देंगे, पांच जीरो दे देंगे। ठीक है, तो खुद देख लो एक दो तीन चार पांच छह, छह डिजिट हो गया। समझ आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। जो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम देख लेंगे पहले। देखो नंबर सिस्टम में ना बच्चों हम पहले इंडियन देखेंगे। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम, उसके बाद हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम देखेंगे। तो ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बच्चों पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड। और ये जो है ये होते हैं एक्चुअली प्लेस वैल्यू। क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू। समझ आ गया। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन से टेन से हंड्रेड है, थाउजेंड है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है। अब ऊपर जो ना तीन ब्रैकेट्स को लेके जो बन रहा है दैट इज वंस, ये दो ब्रैकेट्स को जो बन रहा है वो है थाउजेंड, और ये दो ब्रैकेट्स को जो बन रहा है वो है लाख, और ये दो ब्रैकेट्स जो बन रहा है वो है करोड़। याद रखना है। एक एग्जांपल लेके ना मैं आपको पूरा का पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स ले लेता हूँ मैं। बच्चों यहाँ पे ना इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मैं पहले हर एक चीज को समझा देता हूँ थोड़ा। आपको याद रखना है कॉमा। क्या याद रखना है, कॉमा। कॉमा कैसे दिया जाता है, पहले तीन डिजिट छोड़ के, उसके बाद दो डिजिट छोड़ के, उसके बाद दो डिजिट छोड़ के, ऐसे हम कॉमा देते हैं, और ये जाएगा हम राइट से लेफ्ट। तो देखो एक दो तीन कॉमा, एक दो कॉमा, एक दो कॉमा। ठीक है, यहाँ पे हो गया तुम्हारा। यहाँ पे देखो फर्स्ट आपको पता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़। ठीक है, हो गया ना आपका।
उसके बाद मैंने आपको बोला है तीन, पहला तीन घर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, वंस बोलते हैं। उसके बाद को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। उसके दो को बच्चों हम क्या बोलते हैं, थाउजेंड। उसके दो को लाख, और उसके बाद जो भी आया, मतलब दो, यहाँ पे मान लो वन है तो इसको हम बोल देंगे करोड़ का घर। तो आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे 12 करोड़ 45 लाख 26,000 और 634। वैसे ही मेरे साथ और एक बोलो, और एक बोलो फटाफट, 25439861। ठीक है, तो आपको पता है एक दो तीन डिजिट छोड़ के कॉमा, एक दो डिजिट छोड़ के कॉमा, एक दो डिजिट छोड़ के कॉमा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, वंस, इसको बोलते हैं थाउजेंड, इसको बोलते हैं लाख, इसको बोलते हैं करोड़। ठीक है, तो कितना आ गया, वंस, थाउजेंड, लाख और करोड़। तो क्या बोलेंगे बच्चों, 25 करोड़ 43 लाख 98,621। समझ आ गया ना, इतना पूरा का पूरा डन हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं, अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि 4 का बच्चों प्लेस वैल्यू कितना है, क्या है 4 का प्लेस वैल्यू, खुद देखो 4 10 लाख में है। अब 10 लाख में कितना होता था, 1 में 6 जीरो, तो 4 में भी आपके 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे। डन हो गया। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे ना आपको खाली ध्यान रखना है कॉमा, जो कॉमा होता है ना उसको थोड़ा ध्यान रखना है, पहले 3 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट, उसके बाद भी 3 डिजिट। ठीक है, ऐसे होगा। अब नंबर्स को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, 9254329861। ठीक है, ऐसा मैं दिया हूं। तो आपको मैंने बोला पहला 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, उसके बाद 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, उसके बाद 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, हो गया ना। अब देखो इसको बोलते हैं वंस टेंस हंड्रेड, क्या बोलते हैं, वंस टेंस हंड्रेड। उसके बाद इसको बोलते हैं थाउजेंड, इसको बोलते हैं 10,000, और इसको बच्चों बोलते हैं 100,000। क्यों, यहाँ पे तीन चीज को लेके एक पीरियड बना है थाउजेंड, यहाँ पे तीन चीज को लेके एक चीज बना है मिलियन। देख रहे हो, कॉमा जैसे बन रहा है, पीरियड्स भी वैसे ही बन रहे हैं। अब इसके बाद देखो ये क्या बच्चों कब हो जाएगा, मिलियन, ये हो जाएगा 10 मिलियन, और ये हो जाएगा आपका 100 मिलियन। ठीक है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, और इसको हम बोलेंगे बिलियन। वैसे 10 बिलियन और 100 बिलियन ऐसे आएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं और एक एग्जांपल देकर आपको इसको पूरा क्लियर करवा देता हूं। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे उसको भी और कैसे लिखेंगे उसको भी क्लियर करवा दूंगा आपको। 29864391। ठीक है, एक दो तीन डिजिट छोड़ के कॉमा, एक दो तीन डिजिट छोड़ के कॉमा, एक दो तीन। तो यहां पे बच्चों क्या होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और ये हो जाएगा 100,000। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, मिलियन, ये हो जाएगा 10 मिलियन, और ये हो जाएगा 100 मिलियन। ठीक है, तो उसको ही लेके हम सॉल्व करने वाले। अब इसका पढ़ेंगे कैसे, मैंने बोला था ये तीनों को बोलते हैं वंस, ये तीनों को बोलते हैं थाउजेंड, और ये तीनों को बोलते हैं हम मिलियन। तो इसको पूरा पढ़ दो, 298, उसके बगल में मिलियन जोड़ दो, 293 मिलियन, इसको वैसे ही पूरा पढ़ दो, 643, उसके बगल में पीरियड लगा दो 1000, यहाँ पे 921, ये इसमें वंस में तो कुछ जोड़ना ही नहीं है। तो अभी पढ़ो 298,643,921। तो ऐसे ही आप हर एक चीज को पढ़ोगे। मान लो मैंने आपको ये जो 4 है ना उसका प्लेस वैल्यू पूछ लिया। अब बच्चों प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है, वंस में एक, टेंस में एक, में एक जीरो, 100 में एक में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, 100,000 में 5 जीरो, मिलियन में 6 जीरो, 10 मिलियन में 7 जीरो, और 100 मिलियन पे 8 जीरो। ऐसे आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख दे के याद कर दो, नोट्स बना दो। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। अब मैंने क्या बोला, 4 बच्चों आपका 10,000 में है ना, खुद बोलो 1000 में अगर 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 में कितना जीरो आएगा, 4 जीरो हो जाएगा, राइट ना। तो 40,000 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, डन, पूरा का पूरा कंप्लीट। तो बच्चों अभी हम देखेंगे इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कुछ मैं यूनिट्स आपको बोलूंगा। देखो पहले किलोमीटर और मीटर का रिश्ता देख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, मतलब जब भी आपको कोई किलोमीटर से मीटर पूछे तो आपको 1000 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब उल्टा होगा, अगर मीटर से किलोमीटर बच्चों जाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, 2 किलोमीटर पूछा है, कितना डैश मीटर। अब देखो किलोमीटर से मीटर पूछ रहा है, मतलब 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1000, तो 20,000। अब अगर मान लो ऐसा पूछा जाएगा 3000 मीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर, तो आपको क्या करना है, देखो 3000 मीटर बच्चों, मीटर है, मीटर से किलोमीटर जा रहा है, उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, मतलब क्या होगा, 1000 को डिवाइड करेंगे। तो 1000 को मैंने क्या किया, डिवाइड किया। अब 3 जीरो 3 जीरो कटा, ऊपर बच रहा है 3, नीचे बच रहा है 1, ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 3। समझ आ गया। तो वैसे ही 1 मीटर आपका होता है 100
सेंटीमीटर, बराबर। तो जब मीटर से ना सेंटीमीटर पूछे तो आपको क्या करना है, उस नंबर पे 100 मल्टीप्लाई करना है। अगर सेंटीमीटर से मीटर पूछे ना, मान लो वो नंबर है x, उसमें क्या करना है, 100 डिवाइड करना है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 5 मीटर कितना सेंटीमीटर पूछे, खुद बोलो, 100 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। वैसे ही मान लो 1000 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ये c है, इसको पूछा है मीटर, हाउ मेनी मीटर, तो आपको पहले तो 1000 लिखना पड़ेगा, लिख दिया ना 1000। उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी 1000 लिख देता हूं इसको मैं, 1000 बाय, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम, 1000 लिखने के बाद बच्चों, यहाँ पे मैंने बोला है सेंटीमीटर से अगर मीटर जा रहे हैं तो 100 को डिवाइड करना है। अब 100 को डिवाइड कर दिया तो 2 0 कटे, बचा 10/1। अब इसको हम 10 ही लिखते हैं तो 10 मीटर आ जाएगा। समझ आ गया पूरा का पूरा चीज। अच्छा, उसके बाद लास्ट चीज है, उसके बाद बच्चों लास्ट जो चीज है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, आपको याद रखना है 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर आपका होता है 10 मिलीमीटर। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी सेंटीमीटर से आपको मिलीमीटर क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, इंटू 10 करना है उस नंबर में। अब जब मिलीमीटर से ना आपको सेंटीमीटर पूछे, आपको उस नंबर में डिवाइडेड बाय 10 कर देना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फिर से आपके लिए, मान लो 10 सेंटीमीटर पूछेगा डैश मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर पूछ रहा है तो आपको पता है 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 100 मिलीमीटर। अब वही क्वेश्चन में लेता हूं, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, बच्चों डैश सेंटीमीटर, तो 10 है तो 10 लिखेंगे, मिलीमीटर से सेंटीमीटर कर रहे हैं तो 10 को डिवाइड करेंगे, कटेगा तो 1 आएगा, तो 1 सेंटीमीटर हो गया ना बच्चों। कितना आसान था वो। इससे पहले हमने क्या देखा था, लेंस, राइट ना। लेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब हम ये देखेंगे वेट्स। बच्चों आप अपना वजन कैसे मापते हो, खुद बोलो, वजन कैसे मापते हो, क्या मापते हो, केजी, और क्या होता है ग्राम, और क्या होता है उसके नीचे आता है सेंटीग्राम, और उसके नीचे आता है मिलीग्राम। आपको ये 4 चीज याद रखना है, ठीक है। तो एक एक करके मैं समझा देता हूं। देखो बच्चों, 1 kg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, बराबर ना। तो 1 kg, मैंने बोला है केजी से ग्राम जाएंगे तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्राम से केजी जाएंगे तो 1000 को डिवाइड करेंगे। वैसे ही 1 ग्राम आपका जो होता है वो होता है 100 सेंटीग्राम। तो ग्राम से सेंटीग्राम जाएंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीग्राम से ग्राम जाएंगे तो 100 डिवाइड करेंगे। अब 1 cg इज इक्वल टू 10 mg, मतलब 1 सेंटीग्राम आपका 10 मिलीग्राम होता है। तो ऐसे जाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई होगा, और mg से cg जाएंगे तो 10 आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बच्चों समझ आ गया पूरा का पूरा चीज। तो बच्चों अभी हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब बच्चों होता है एक जगह पे ना आप कितना चीज को रख सकते हो, जैसे कि एक गिलास में आप कितना पानी रख सकते हो, उसको उसका वॉल्यूम बोला जाता है। इसको ना आप किलो लीटर, लीटर और मिलीलीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 1 किलो लीटर आपका कितना होता है बच्चों, 1000 लीटर। वैसे ही 1 लीटर आपका क्या होता है, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। आपको इतना ही बस याद करना है, 1 किलो लीटर 1000 लीटर, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। जब किलो लीटर से मीटर जाओगे 1000 को इंटू करोगे, जब उल्टा जाओगे पीछे जाओगे तो डिवाइड करोगे। वैसे लीटर से मिलीलीटर जाओगे तो इंटू करोगे, और पीछे जाओगे तो डिवाइड करोगे, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन होता है फिनिश। तो आशा करता हूं आपने सब समझा होगा। अगर नहीं समझा तो एक बार कमेंट में क्वेश्चंस पूछ लो, मैं आपको और एक बार समझा दूंगा, मे भी अगर हो सकता है तो। आशा करता हूं कि सबको समझ आएगा, ठीक है। तो बाय बाय।